जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि की रेखा और भाग्य रेखा के आपस में संबंध के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब जान लें भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का उद्गम स्थल है आपके कंकन के क्षेत्र, यानी कि जो आपकी मणिबंध का क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ इसके अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ से मुख्य रूप से वो ऊपर की तरफ जाती है। सबसे पहले केतु के ऊपरी क्षेत्र से निकल के शनि के क्षेत्र तक जाना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की हथेली में होगा कि जीवन रेखा से निकल के ऊपर की तरफ जाना। कुछ लोगों की हथेली में चंद्र के क्षेत्र से निकल के शनि के क्षेत्र तक जाना। ये एक सामान्य स्थिति है जो ज्यादातर लोगों के हाथों में पाई जाती है। कुछ लोगों के हाथों में काफी नीचे से ही निकल के ऊपर की तरफ जाती है, कुछ लोगों में होती ही नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथों में आधे से ही शुरू होती है, यानी कि राहु के क्षेत्र से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। ये अमूमन 90% लोगों के हाथों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा एक बुद्ध की रेखा होती है जो कि आपके कंकन के इस क्षेत्र से निकलती है। यहाँ से निकल के ए मस्तिष्क रेखा के किनारे तक जाती है, कभी कभी हृदय रेखा के पास तक जाती है, या कभी कभी पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ जाके आपके बुद्ध पर्वत के क्षेत्र तक चली जाती है। हमारे जीवन में, हमारे कारोबार में सफलता के लिए, हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए, करियर के लिए बुद्ध का ये पर्वत क्षेत्र और बुद्ध की ये रेखा अत्यंत आवश्यक होती है। ये हमारी सफलता को बताती है कि हम किस हद तक, किस प्रकार से जीवन में समृद्धि को प्राप्त करेंगे और सफलता को हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो हमारी भाग्य रेखा होती है वो हमारे भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है और इनका स्पष्ट इशारा इनसे हमें मिल जाता है कि व्यक्ति को कितना सौभाग्य का साथ उसके जीवन में मिलेगा, कितना ज़्यादा किस्मत उसका साथ देगी। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ कैपेसिटी होते हुए, सारी एबिलिटी होते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पढ़ लिख रखा है, जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करने की स्थिति है, लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी चीज़ें अल्प मात्रा में थी, ज़्यादा संसाधन नहीं थे, यहाँ तक कि कभी कभी ज्ञान का भी अभाव था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे दुनिया में उनका नाम हुआ। आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी सशक्त हो गए, सामाजिक रूप से भी सशक्त हो गए और काफ़ी मान मर्यादा और इज्जत उन्हें प्राप्त हुई। तो ये सब कुछ होता है आपकी किस्मत की अधीन। तो उसके लिए भाग्य रेखा की स्थिति का बेहतर होना, इसके अलावा मुख्य पर्वत क्षेत्रों का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब मान लो कि किसी के हाथों में पूर्ण बुद्ध का एक चिन्ह अंकित हो। बुद्ध की रेखा में 2-3 चीज़ों को गौर करना अपने आवश्यक होगा कि ये जहाँ से भी, या कोई भी रेखा, मुख्य रेखा जहाँ से शुरू हुई है वहाँ के आसपास कौन सा पर्वत क्षेत्र है, उस पर्वत क्षेत्र की स्थिति क्या है, वहाँ पे कौन कौन से शुभ चिन्ह अंकित है, या कौन कौन से इनेमी लाइन्स या चिन्ह वहाँ पे मौजूद है, यानी कि जो अशुभ चिन्ह होते हैं क्या वो भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा जो हमारी ये रेखाएं हैं, रेखाओं का प्रकार कौन सा है, अत्यंत महीन है, सामान्य है या मोटी है, काली पड़ गई रेखा है या बिल्कुल हाथों के जो कलर है वो उजली तरीके की, उस तरीके की है, या हल्की लालिमा युक्त है, जो चली है तो सीधी चली है या रास्ते में कहीं टहलते हुए निकली है, यानी कि घूमते फिरते हुए निकली है। इसके अलावा इसे कितनी रेखाओं ने काटा है, या जो काटा है उन्होंने चिन्हों ने काटा है या और कुछ था। जो सथी रेखाएं थी उनकी स्थिति इनके साथ साथ किस प्रकार चल रही है, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करके ही आप इनकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें कितना बल है। अगर कहीं भी कुछ गलत चीज़ें इनके साथ हैं तो इनके बल पे असर पड़ता है। कहीं भी कुछ अच्छी चीज़ें इस पे आके मिल गई, स्क्वायर मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, कुछ मिल जाए, अच्छी लाइंस, तो इनके बल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का असर इसके शक्ति पे पड़ता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अलावा जो पर्वत क्षेत्र है उनकी बेहतर स्थिति भी इसे प्रभावित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अकेले चना बाहर नहीं फूटता, उसी तरीके से कोई एक बहुत अच्छी रेखा आपकी पूरी किस्मत को पलटने वाली नहीं है, कभी भी नहीं। तो सबका समावेश आवश्यक होता है, सारी चीज़ें बेहतर स्थिति में होना हमेशा आवश्यक होता है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन अच्छी हो जाए, बाकी बैंड बजी पड़ी है अगर पूरे पाम की, तो वहाँ पे फिर मुश्किल होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं भाग्य रेखा की। मान लो भाग्य रेखा पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ गई हो और यहाँ पे आपका बुद्ध का ये चिन्ह जो है पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र से जाके और यहाँ पे शुभ चिन्ह हो और बुद्ध के पर्वत तक पहुँच जा रही हो। इसके अलावा बुद्ध के पर्वत पे पाए जाने वाले 3 खड़ी रेखाओं का शुभ चिन्ह भी वहाँ पे अंकित हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है जो कि व्यक्ति को जीवन के उसके तमाम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करती है और जीवन में वो उन सफलता और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जो कि आम व्यक्ति के लिए या बहुत बार खास व्यक्ति के लिए भी सपना होता है।
वो जिस चीज को भी, इवन कि ये कहा जाता है ना, कहावत है कि कोयले को भी छुए तो सोना हो जाएगा, बिल्कुल उस तरीके की स्थिति हो जाती है। ये जो भी कार्य करेगा, जिस चीज में भी हाथ डालेगा, उसमें उससे सफलता मिलेगी। इसके दिमाग की दुनिया कायल रहेगी। इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी आईक्यू की, इनकी जो भी क्वालिटीज हैं, खासकर चीजों को समझने की, चीजों को देखने की, ठीक है, वो बेमिसाल होती है, वो काफी अलग होती है। इनकी हाजिर जवाबी किसी का भी मन मोह ले। कूटनीति अव्वल दर्जे की, राजनीति में ले लो, किसी प्रकार के बिजनेस में ले लो, कहीं भी ले लो, इनके बुद्धि विवेक का जो तालमेल है ना, और उसके जो नतीजे निकल के आते हैं, वो किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए काफी हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बस यही समझ लो कि जितनी अच्छी बातें होती हैं सब अपने मन से आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो सारी क्वालिटीज ऐसे लोगों में भर जाती है, लेकिन स्थिति होनी चाहिए कि ये दोनों रेखाएं पूर्ण रूप से दोष विहीन होनी चाहिए। त्रुटि बिल्कुल भी इसमें नहीं होनी चाहिए, दोष बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए, खंडन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके अलावा जो भी पर्वत क्षेत्र यहाँ पर है, उनकी स्थिति पूर्ण रूप से व्यक्ति के लिए शुभ हो। तो अगर कहीं भी कुछ भी गलत चीजें साथ साथ चलेंगी तो इनकी जो शक्ति है उसमें ह्रास होगी, और जितने भी अच्छे और बेहतर स्थिति बताई गई है उनके भी प्रभाव में थोड़ी थोड़ी कमी होती चली जाएगी। यानी कि जितनी बुरी रेखाएं होंगी उतना ज्यादा इसके सुफल कम मिलेंगे, जितने ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी उतना ज्यादा बेहतर फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जब ऐसी स्थिति हो तो इस प्रकार से आपको जीवन में इसके अत्यंत और हर एक क्षेत्र में हर एक तरफ से तरक्की की स्थिति, सक्सेस आपको मिलेगी, जो कि आपको आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हर एक तरीके से आपकी एक पहचान बनाएगी, आपको धनवान बनाएगी और जीवन में सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करेगी। अब एक और स्थिति होती है, और वो होती है सूर्य का एक चिन्ह यहाँ पे आ जाना। जब ये स्थिति आ जाए तो व्यक्ति को, फिर मैं बता नहीं सकता कि कैसी स्थिति होती है वो, लेकिन ये बिरले है, बहुत बिरले है। क्योंकि सूर्य जैसे ही अगर आपकी भाग्य रेखा और बुध की रेखा ऐसी आती है तो वहां पे सूर्य पर्वत बिल्कुल सिकुड़ जाता है अपने आप में। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो वो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा जैसे आप बोल सकते हो कि हाँ 100-200 करोड़ या एक पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने लायक हो जाए, ऐसी स्थिति तक वो व्यक्ति पहुंच जाते हैं। अब इसकी रेखा से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके का व्यवसाय करना चाहिए, कौन से व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको व्यवसाय करना आपके लिए सही, और सूर्य की रेखा भी है तो फिर आप सोचोगे कि व्यवसाय करना आपके लिए सही है या नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो जब पूर्ण हस्त रेखा का अध्ययन होता है तो उसमें पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही है। भाग्य रेखा की स्थिति से पता चल जाता है कि जीवन में कितनी ज़्यादा सुख शांति आपको प्राप्त होगी, और किस्मत का सहयोग आपको, डेस्टिनी आपके लिए क्या है, और कितना ज़्यादा भाग्य आपका साथ देने वाली है। इसके अलावा बुध और गुरु के आए पर्वत क्षेत्र, शनि का आए पर्वत क्षेत्र, सूर्य का आए पर्वत क्षेत्र, शुक्र का, ये सारी चीज़ें जीवन के अलग अलग जो हमारे विषय होते हैं उनमें हमारी समृद्धि के बारे में बताती है, उसमें हमारी सफलता के बारे में बताती है। तो पूर्ण रेखा अध्ययन में सारी चीज़ें आपके लिए पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। तो ये था इनके शुभ फल और उनका प्रभाव। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।